एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट में मैं ऑलरेडी 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने बात की थी यूरोपियन कंपनीज के अराइवल की, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन और किस क्रम से कौन कौन सी कंपनीज पहले आई थी, कौन सी कंपनीज बाद में आई हैं। उसमें फ्रांसीसी, पोर्चुगीज या जितनी भी कंपनियां हमारे पास रहीं, डच, डेनिश, उन सभी के पतन के कारण क्या थे, कर्नाटिक वॉर्स क्या थे, कर्नाटिक वॉर्स की क्या इंपॉर्टेंस थी, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट 2 लेक्चर्स में। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी इस लेक्चर या किसी भी लेक्चर के अगर आपको नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज चैनल पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। देखिए दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इनके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो अच्छे से आप इनको कवर कीजिएगा। तो प्लासी का और बक्सर का जो युद्ध है, मेनली ये हुआ है बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला और जो ब्रिटिश सेना के उस टाइम पे जनरल थे रॉबर्ट क्लाइव, तो इन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ है। बंगाल के जो अंतिम स्वतंत्र नवाब थे सिराजुद्दौला, उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी यहाँ पर और किस तरीके से उन्होंने इसको लीड किया, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब फ्रांसीसी सेना, ब्रिटिशर्स और ये बंगाल के नवाब, इन सभी के बीच में, मतलब इन तीनों के बीच में मुख्य ये दो युद्ध हुए हैं। और देखिए इंडिया की पॉलिटी पे, मतलब उस समय की पॉलिटिकल आउटलुक पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट इन दोनों वॉर्स का पड़ता है। तो अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो बक्सर की लड़ाई के बाद से मुगल बादशाह ने अंग्रेज़ों के लिए बंगाल में व्यापार करना अवैध कर दिया था। अब अंग्रेज़ों ने इसका पालन नहीं किया और हमेशा की तरह वो व्यवसाय जारी रखते हैं। मुगल बादशाह ने 26 जनवरी 1756 को सिराजुद्दौला को एक फरमान भेजा और कहा कि विश्वघाती विदेशियों को हमें कुचलने का आदेश दिया गया। ठीक है, मतलब अभी यहाँ पर इस युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब देखते हैं इस युद्ध में क्या क्या चीज़ें होती हैं। प्लासी का युद्ध क्या था, क्या मतलब कहाँ पे हुआ, ये सारी चीज़ें। तो प्लासी की जो लड़ाई है वो 23 जून 1757 को हुई। तो ये ईयर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मुगल साम्राज्य की सेना नवाब सिराजुद्दौला के अधीन थी उस समय में, और जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके बीच में रही, मतलब वहाँ उस तरफ से कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। तो 1615 में लंदन के व्यापारियों द्वारा गठन किया गया था जिस कंपनी का, ये उस कंपनी के बीच की लड़ाई है और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की लड़ाई है। तो इन्होंने क्या किया हुआ था, उस समय में उत्तर से मराठों की किसी भी संभावित घुसपैठ के खिलाफ पहरा दे रहे थे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता में स्थित थी। उस समय मुख्य उद्देश्य इनका क्या था कि जो भी व्यापारिक या वाणिज्य मामले हैं या जितने भी उनके पास व्यापारिक मार्ग हैं उनको सुरक्षित रखना, ताकि कोई और कंपनी या कोई और कंट्री आकर के वहां से ट्रेड स्टार्ट ना करे। अब प्लासी की लड़ाई को भारत की उस महत्वपूर्ण या उस पहली लड़ाइयों में कहा जाता है जहां बंदूकों की निर्णायक भूमिका निभाई थी। मतलब पहली बार वहां पे कुछ हथियारों का इस्तेमाल किया गया और उन हथियारों के सफल इस्तेमाल से ही यहाँ पर सफलता किसको मिलती है, ब्रिटिशर्स की तरफ जाती है। स्कॉटिश जनरल जो थे हमारे पास रॉबर्ट क्लाइव, उन्होंने एक बेहतर संख्या में गोलाबारी की मदद से नवाब सिराजुद्दौला को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, अब दूसरा हम इसमें ये भी देखेंगे कि जो सिराजुद्दौला है उनकी हार के कारण क्या थे। मतलब क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी था कि जो उनकी सेना में ही शामिल था, लेकिन उनकी सेना में होते हुए भी वो किसकी तरफ था, ब्रिटिशर्स की तरफ था। तो प्लासी के युद्ध की इंपॉर्टेंस की बात करें तो प्लासी की युद्ध या प्लासी की लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई है इतिहास में। ब्रिटिश राज के तहत भारत में यूरोपियन लोगों द्वारा औपनिवेशीकरण की शुरुआत की गई, मतलब कोलोनिज्म यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। और मुगलों के पतन और भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत का एक इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड माना जाता है उस समय। मतलब प्लासी के युद्ध से ही मुगलों का पतन और ब्रिटिशर्स की भारत में एक स्थायी तो यहाँ से शुरू होता है ब्रिटिशर्स का जो स्थायी मतलब शासन था, वो शुरू होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्लासी के युद्ध की इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस में हम देख चुके हैं कि मुगलों का पतन यहाँ से शुरू होता है और ब्रिटिश शासन की शुरुआत यहाँ से होती है। तो अब अगर हम बात करें इस युद्ध के कारण, मतलब प्लासी के युद्ध के कारण आपसे पूछे जाते हैं, तो इस लड़ाई के कारण नवाब सिराजुद्दौला की दिल्ली की ओर लगातार मार्च और बंगाल में अपनी सेना के साथ करों का भुगतान करने की आवश्यकता का एक संयोजन रहा। मतलब मुख्य जो लड़ाई थी, ब्रिटिश स्थायी शासन शुरू करना चाहते हैं और जो सिराजुद्दौला हैं उनके बीच और ब्रिटिशर्स के बीच पहले जो संधि हुई है करों के भुगतान को लेकर, जो भी बातचीत उनके बीच हुई, उस समझौते का उल्लंघन ब्रिटिश सेना की तरफ से किया गया, ये भी मुख्य वजह मानी जाती है। ठीक है,
अब देखिए काफ़ी सारे कारण हैं जिसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है उनको हम डिस्कस कर लेंगे कि जो नवाब सिराजुद्दौला हैं अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी की सुरक्षा के लिए कर भुगतान की माँगों से नाराज़ थे और उन्होंने सुरक्षा के लिए बहुत कम या कुछ भी भुगतान नहीं किया। यहाँ तक कि समझौते को समाप्त करने की धमकी भी दी। मतलब पहले इनके बीच अच्छा खासा एग्रीमेंट हो जाता है ब्रिटिशर्स के बीच और नवाब सिराजुद्दौला के बीच, लेकिन बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उसको पूरे तरीके से नहीं माना जाता है। अब बंगाल में ब्रिटिश माल की कमी थी क्योंकि इस क्षेत्र में कोई भी ब्रिटिश कारखाने नहीं थे, ठीक है? ये भी एक मुख्य वजह रही है यहाँ पर। और तीसरा जो मुख्य कारण है वो क्या है? दमनकारी कराधान प्रणाली। इससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ होने और खुद को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संरेखित करने के लिए मजबूर थे। तो उत्पादन गुणवत्ता में श्रेष्ठ थे ब्रिटिशर्स। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं और इस युद्ध में किस-किस ने भाग लिया, किसकी विजय होती है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बक्सर का युद्ध क्या था? तो देखिए ये 22 अक्टूबर को हुआ है 1764 में और बक्सर की लड़ाई बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना और पहले गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी के जो थे वॉरेन हेस्टिंग्स उनके बीच में हुई है। तो यहाँ पर आपके लिए क्या-क्या नाम ज़रूरी है? जैसे कि पहले युद्ध में हमने देखा कि वहाँ पे लॉर्ड क्लाइव हमारे लिए ज़रूरी थे और दूसरा नवाब सिराजुद्दौला थे। तो यहाँ पर हमारे लिए जो उड़ीसा के नवाब हैं मीर कासिम, उनकी सेना और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जनरल हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ है। इस लड़ाई को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में माना जाता है क्योंकि ब्रिटिश राज के तहत यूरोपीय लोगों द्वारा प्रत्यक्ष औपनिवेशीकरण के युग की शुरुआत यहाँ से होती है। मतलब आप कह सकते हो एक परमानेंट उनका जो रूल था वो यहाँ से एस्टेब्लिश हो जाता है। इस लड़ाई के बाद इन तीनों प्रांतों को ब्रिटेन जो था वो अपने अधीन कर लेता है। मतलब एक तरीके से बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों पर ही इसके बाद ब्रिटिशर्स का कब्ज़ा हो जाता है। तो अगर इस युद्ध के महत्व की बात करें तो महत्व हमने जैसा कि इसकी पृष्ठभूमि में भी देखा है कि बक्सर की लड़ाई को भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण माना जाता है क्योंकि यहीं से ब्रिटिशर्स का जो राज है वो स्थायी हो जाता है। उसके बाद 1947 तक वो भारत पर रूल करते हैं। बंगाल प्रांत इस संधि द्वारा कवर किया गया और 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उसको प्रतिबंधित किया गया। और जब ये बंगाल सरकार अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के सीधे नियंत्रण में आ गया, इस लड़ाई ने भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में अधिक विदेशी हस्तक्षेप को भी जन्म दिया। मतलब यहाँ से इंडिया की पॉलिटी में या इकोनॉमी में जो ब्रिटिशर्स हैं या जो भी फॉरेनर्स हैं, उनका जो एक तरीके से हस्तक्षेप था, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी वजह से भारतीयों ने विदेशियों को बड़े पैमाने पर सत्ता का हस्तांतरण होता है। अब बक्सर के युद्ध के कारण जैसे कि प्लासी युद्ध के हमने कुछ कारण देखे, तो यहाँ पर भी कुछ इम्पोर्टेंट रीज़न्स हैं, जिसमें से पहला रीज़न की हम बात करें तो क्या है वाणिज्यिक हितों की सुरक्षा, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को सुनिश्चित करने में गहरी दिलचस्पी थी और वो सुनिश्चित करना चाहते थे कि नवाब कलकत्ता बंगाल के नवाब पर कब्जा न करे और मुक्त आवागमन के लिए करों की माँग ना करें। मतलब ब्रिटिशर्स यहाँ पे क्या है फ्रीली ट्रेड करना वो नहीं चाहते थे कि कोई भी जो मुगल शासक है वो उनसे किसी भी तरह के कर की माँग करे। तो इसलिए अंग्रेज़ जो हैं वो मीर कासिम के साथ संधि कर लेते हैं। बातचीत करने के पश्चात वो क्या करते हैं कि इस मीर कासिम को उन्होंने अभी अपनी पक्ष में ले लिया है और व्यापार की रक्षा करना, बंगाल से राजस्व इकट्ठा करना, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार की गतिविधियों को प्रभावित करना, इन सब चीज़ों से वो मुगलों को दूर रखना चाहते थे। फिर दूसरा यहाँ पे रीज़न आता है कि शांति सुनिश्चित करने के लिए कि बंगाल का जो युद्ध है वो बंगाल सरकार की सेना और बंगाल के नवाब मीर कासिम के नेतृत्व में एक गठबंधन के बीच में लड़ा जाता है। मुगल सम्राट उस समय जो थे हमारे पास शाह आलम द्वितीय थे और नवाबों पर कोई नियंत्रण नहीं था, जो स्वतंत्र रूप से अपने प्रांतों पर शासन कर रहे थे और उनके बीच कई संघर्ष और लड़ाइयों को जन्म दे रहे थे। तीसरा आता है यहाँ पे फ्रांसीसी खतरा। अंग्रेज़ों को भी डर था कि जो फ्रांसीसी हैं कहीं वो उनके प्रांत बंगाल को उनसे छीन ना लें। तो अपने इस खतरे को या अपने इस डर को दूर करने के लिए इस युद्ध का होना भी आवश्यक माना जाता है। तो मुस्लिम शासक मराठियों के खिलाफ अपनी लड़ाई में फ्रांसीसियों की मदद लेकर नवाब और ज़्यादा मजबूत ना हो जाएँ, इस वजह से ये युद्ध होता है। प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई में क्या अंतर है, तो वो आप उनके कारणों से जान सकते हैं अच्छे से, ठीक है? बाकी ये पीडीएफ आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और बीए थर्ड सेम की इंग्लिश और पॉलिटी मैं ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ, तो चैनल पे प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।